वेरी गुड आफ्टरनून क्लास 10th। ये सेशन 2 है हमारा वर्किंग विथ लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम या जिसको बोलते हैं उबंटू। देखिए ये ऑप्शनल है क्योंकि आप लोगों ने कभी लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आई थिंक देखा भी नहीं होगा। अगर किसी ने देखा है तो उसको पता होगा कि लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करता है। हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा है दो टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम। एक होता है आपका क्या GUI बेस्ड, इट मीन्स ग्राफिकल जो हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे विंडोज़ 10 है, 7 है, 8 है, ये सभी। GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑपरेट करना बहुत इजी होता है क्योंकि उसमें कुछ करना नहीं रहता। आपके जो भी आइकन्स बने रहते हैं या पिक्चर्स बने रहते हैं उसको बस क्लिक करना रहता है नहीं। और जो वो एक दूसरा होता है क्या CLI, दैट इज़ कमांड लाइन इंटरफेस और कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें बेसिकली आता है यूनिक्स, लाइनेक्स, ये सभी चीज़ें। ठीक है, तो आज हम ही जो इसमें पढ़ने वाले हैं वो बंटू पढ़ने वाले हैं, जो कि लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का ही डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, मतलब उसी का ही वर्जन है, समझ जाओ। चचेरे ममेरे भाई हैं बोल सकते हैं हमारी भाषा में। ठीक, तो अब हम पढ़ने वाले हैं उबंटू के बारे में। तो सबसे पहली बात तो उबंटू जो है कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे हम जो ग्राफिकल सिस्टम में जैसे आइकन होते हैं, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं आता है। इसमें एक ब्लैक स्क्रीन रहती है बस, और आपको उस ब्लैक स्क्रीन में कमांड के थ्रू आपको ऑपरेट करना रहता है। ये सेशन में बार बार बोल रही हूँ, आपको मैं कंपेयर करके पढ़ूँगी, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, तो डोंट गेट पैनिक एंड लिसन दिस वीडियो और वॉच दिस वीडियो वेरी केयरफुली। एक बार समझ नहीं आया, एक बार में समझ नहीं आया तब उसको 2 बार देख के, और 2 बार के बजाय 3 बार देखिए, पर आराम से देखिए। ठीक है, और साथ में बुक को भी रीड करना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग उबंटू। सबसे पहले हमको कंप्यूटर को चालू करना है। कैसे चालू करेंगे? तो सबसे पहले हमको क्या करना है, कंप्यूटर को स्टार्ट करना है। तो स्टार्ट करने के लिए बूटिंग, बूट मतलब होता है स्टार्ट करना। देखो बूट वर्ड आया, BOOT, बूट करना मतलब होता है स्टार्ट करना कंप्यूटर को। और यहाँ बुक में तो नहीं दिया है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। दो टाइप का बूटिंग होता है, एक होता है कोल्ड और एक होता है वार्म। कोल्ड बूटिंग मतलब होता है जब आप कंप्यूटर को पहली बार चालू करेंगे, और वार्म बूटिंग का मतलब होता है कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने के सेंस में, है ना। रीस्टार्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं वार्म बूटिंग, और कोल्ड बूटिंग क्या होता है जब कंप्यूटर को पहली बार चालू करते हैं। तो हम कंप्यूटर को जब स्टार्ट किए, व्हेन यू बूट योर कंप्यूटर लैपटॉप विथ उबंटू यू फर्स्ट टेक द लॉगिन स्क्रीन। तो हमको सबको पता है, अगर आप पासवर्ड सेट करे रहो या लॉगिन सेट करे रहो तो आपको सबसे पहले लॉगिन आता है। वो तुम्हारे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में भी आता है कि नहीं। फिर हम लॉगिन का जो आता है चैनल, उसमें हम क्या करते हैं, जो भी यूज़र नेम है उसको टाइप करते हैं। अगर आपने पासवर्ड सेट किया है तो पासवर्ड का ऑप्शन आएगा, और अगर नहीं किया है तो नहीं आएगा उबंटू में। आपने लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद एंटर प्रेस किया, तो फिर थोड़े सेकंड बाद आप क्या करोगे, विंडो आपके पास उबंटू जो है ओपन हो जाएगा। ठीक, और ये ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, आपको इंस्टॉल करना पड़ता है ये। फिर उसके बाद जैसे ही आप उबंटू में गए, आपके पास ये स्क्रीन जो है ऐसी स्क्रीन ओपन हो जाएगी, जिसकी इधर कॉर्नर में दिखाता है आपका फेवरेट्स, और इधर कॉर्नर में दिखाता है आपको कुछ ऑप्शन, जिसका नाम है नेटवर्क सेटिंग, सिस्टम इंग्लिश, सिस्टम लैंग्वेज, वॉल्यूम, डेट और टाइम वगैरह, और पावर मेन्यू। ठीक है, ये सबको ये देखो इसमें ऊपर दिखाता है, और हम लोग जो चलाते हैं उसमें किधर दिखाता है, नीचे दिखाता है। सबको याद है, इधर स्टार्ट बटन रहता है, और ये सभी चीज़ें इधर नीचे साइड रहती थी। याद है कि नहीं? आप कंपेयर करके पढ़ोगे तभी समझ में आएगा, मैं बार बार बोल रही हूँ। ठीक है, तो ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है, कौन सा वाला, विंडोज़ 7 वाला। लेकिन ये वाले ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, देखो ऊपर चढ़ गया बेचारा। ठीक है, तो ये उधर होता है। ठीक है क्लास, और फेवरेट्स में क्या क्या आता है और इस सब में क्या क्या आता है अभी मैं आगे बताती हूँ। ध्यान से देखेंगे, ये देखो ये अभी के सिस्टम में इधर स्टार्ट बटन रहता है, और इधर जो है ये रहते हैं डेट, टाइम, नेटवर्क वगैरह, इसमें ऊपर रहता है। अब ये देखो, ये ध्यान से देखो, ये है आपका नेटवर्क सेटिंग। ठीक, ये आपका लैंग्वेज के बारे में, ये आपका वॉल्यूम कम ज़्यादा, ये आपका डेट या टाइम, और ये हमारा क्या है, पावर मेन्यू। ठीक, अब पावर मेन्यू में क्लिक करेंगे तो हमको और बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। देखो क्या क्या है आपका, दिख तो नहीं रहा अच्छे से, अबाउट कुछ है, उबंटू हेल्प है, सिस्टम सेटिंग है, हेल्प, ये वो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिए। इट्स नॉट क्लियर, आई थिंक मेरे को विजुअल नहीं हो रहा। और जो हम बताई थी कि इधर लेफ्ट साइड में क्या था, फेवरेट्स था। तो देखो फेवरेट्स में बेसिकली क्या होता है, जो भी चीज़ें हम फाइल या फोल्डर्स ओपन करके रखे रहते हैं ना, या ओपन जिसको ज़्यादा यूज़ करते हैं हम जनरली, तो वो सभी चीज़ें यहाँ पे फेवरेट्स में स्टोर हो जाती हैं, ऐसे क्यू के फॉर्म में। क्यू मतलब लाइन से। ठीक है, तो ये जो है भी जो भी चीज़ें हम ओपन करते हैं वो जो है फेवरेट्स में जाके क्यू बन जाता है, या लाइन से स्टोर हो जाता है। इतना समझ में आया? अब देखो,
अब लॉन्च एन एप्लीकेशन, लॉन्च एन एप्लीकेशन मतलब किसी एप्लीकेशन को खोलना। जैसे मैं म्यूज़िक सुनना चाहती हूँ, तो मैं म्यूज़िक कैसे चालू करूँगी? मेरे को नेट चलाना है, तो माइक्रो इंटरनेट एक्सप्लोरर या फायरफॉक्स को कैसे ओपन करूँगी? तो ये है लॉन्च करना, मतलब ओपन करना। इफ़ एन एप्लीकेशन यू वांट टू लॉन्च इज़ नॉट द फेवरेट पैनल, देखो पहले तो लॉन्च करना है तो हम फेवरेट पैन में ढूंढेंगे। अगर फेवरेट में है तो उसको क्लिक करो तो वो क्या हो जाएगा? लॉन्च हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर नहीं है तो क्या करेंगे? यूज़ द उबंटू लॉन्चर, यहाँ पे उबंटू लॉन्चर है, यहाँ पे हम टाइप करेंगे कि हमको क्या करना है, मीडिया प्लेयर सर्च करना है। तो मीडिया प्लेयर सर्च के आ गया, ठीक। क्लिक ऑन द उबंटू लॉन्चर आइकन ऑन द लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन, यहाँ पे दिया रहेगा, उसको क्लिक करने हैं। सर्च बटन आया and write down the name of the application, and the list of the application matching the name are searching will show up, and for and press enter and OK on the icon of the application। हाँ, ये तो हम अभी भी करते हैं। हम लोग के पास यहाँ पे रहता है, स्टार्ट मेन्यू ओपन होता है, यहाँ पे आता है सर्च, हम सर्च में करते हैं, उससे से रिलेटेड बहुत सारा जो आपके पास एप्लीकेशन वो आ जाता है, पर हमको जो चाहिए हम उसमें क्लिक करते हैं, फिर वो स्टार्ट हो जाता है या ओपन हो जाता है कि नहीं। बस डिफरेंस यही है कि इधर ऊपर आता है और हमारे वाले ऑपरेटिंग सिस्टम में नीचे आता है, क्योंकि हम लोग विंडोज़ ऑपरेट करते हैं। एम आई राइट? है कि नहीं? इजंट इट? ओके, ऐसे ही होता है ना भाई। अब देखिए, अब हमको जैसे फाइल को ब्राउज करना है या नेट चलाना है बोली, तो वही है। अगर यहाँ पे देखो फाइल को ब्राउज करना है तो यहाँ पे फाइल आइकन बना है, इसको क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आपको जो भी फाइल्स हैं वो ओपन हो जाएगा। फिर वन बाई वन आप क्या करते जाओगे? आगे एक्सपांड होते जाओगे। ब्राउज़ करना है इंटरनेट वगैरह, तो आप यहाँ से इंटरनेट ब्राउज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब हमको क्या करना है, मैं बताई थी कि ये बेसिकली कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो उबंटू में हमको कमांड कैसे रन करना है, कमांड कैसे टाइप करना है, उसके बारे में बता रहा है। तो कमांड के लिए हमको चाहिए टर्मिनल इम्यूलेटर, है ना, जिसमें हम कमांड को टाइप करें या लिखें। तो टर्मिनल इम्यूलेटर बेसिकली क्या होता है? एक प्रोग्राम होता है, जैसे हमारा नोटपैड एक प्रोग्राम है जो हमको HTML का कोडिंग लिखने के लिए अलाउ करता है, जिसमें हम नोट्स बना सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें के लिए। जैसे पेंट हमारा एक प्रोग्राम है, पेंट हमको क्या फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है? कोई भी पिक्चर या कोई भी डायग्राम ड्रॉ करने की फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है, डजंट इट? तो वैसे ही जो टर्मिनल इम्यूलेटर है वो हमको कमांड्स को एक्सेप्ट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। तो थ्रू अ टर्मिनल विंडो यू कैन यूज़ लाइनेक्स कमांड्स बेसिकली, है ना, टू लॉन्च अ टर्मिनल इम्यूलेटर इन द उबंटू। अब हमको क्या करना है लॉन्च करने के लिए? सबसे पहले उबंटू लॉन्चर में जाएंगे, वापस से इसका नाम लिखेंगे जी नोम टर्मिनल, ये आएगा। फिर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद वो ओपन हो जाएगा। आइकन आया, क्लिक किए, ओपन हो गया। टर्मिनल इम्यूलेटर विल शोन अप एंड वी रेडी फॉर योर कमांड्स। और जब आप एग्जिट करना चाहते हो तो टू एग्जिट फ्रॉम द टर्मिनल यू प्रेस व्हाट? Ctrl+D। याद रखेंगे, एग्जिट करने के लिए Ctrl+D प्रेस करना है साइमल्टेशनली, ठीक है। तो ये हमारा अब क्या हो रहा है, कमांड जो एक्सेप्टर है या लाइनेक्स कमांड जो है वो ओपन हो रहा है, ठीक। अब देखते हैं कमांड कैसे होता है और कमांड को कैसे टाइप किया जाता है, ठीक है। अब देखो लाइनेक्स डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे कि मैं बता रही हूँ हमारे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को सबसे पहले देखते हैं। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में बेसिकली क्या होता है, जैसे कि मैं ओपन करी, मैं अपना इमेज ओपन करना चाहती हूँ, तो मैं सबसे पहले किस में जाती हूँ? डेस्कटॉप में। डेस्कटॉप में जाने के बाद मैं फ़ोल्डर में जाऊँगी, जो भी फ़ोल्डर है। सपोज़ मैंने फ़ोल्डर ई में रखा है ना, तो मैंने फ़ोल्डर ई गई। फ़ोल्डर ई में मैं अपना फ़ोल्डर बनाई हूँ बबीता करके, ठीक। उसमें उस बबीता नाम के फ़ोल्डर के अंदर एक सब फ़ोल्डर है जिसका नाम है बी पिक्स। तो मैं उसमें गई और उस पिक में जाने के बाद फिर मैंने उस पिक्चर को सिलेक्ट किया। ये समझ में आया? तो देखो मैंने एक पाथ फॉलो किया। क्या फॉलो किया? पाथ, या जिसको बोलते हैं स्ट्रक्चर, या जिसको बोलते हैं डायरेक्टरी, है ना। मैं क्या कर रही हूँ, सबसे पहले डेस्कटॉप में जा रही, फोल्डर में जा रही, सब फोल्डर में जा रही, उसके अंदर के और फोल्डर में जा रही, एंड देन फाइनली मैं कहाँ गई? अपने जो भी पिक्स है या जो भी पर्टिकुलर जो पिक्चर चाहिए मेरे को, उसमें मैं क्या करी? क्लिक करी। तो ये हम लोग एक स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हैं, है ना।
कि बिना इसमें जाए हम डायरेक्टली इसको तो एक्सेस नहीं कर सकते, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, जिसको हम पाथ बोलते हैं। तो वही पाथ या वही डायरेक्टरी स्ट्रक्चर कैसे होता है लाइनक्स में, ये बता रहे हैं। कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइज ऑल द फाइल्स इन द डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, यस ऑब्वियसली। द Linux is also stores everything, even devices, as a file on its directory structure. The Linux directory is a tree structure. It is composed of the directories, folders and subdirectories. ये obviously जैसे हमारा है, ये भी एक ट्री फोल्डर है। एक सबसे पहले हम लोग उधर गए क्या में, डेस्कटॉप में, फिर उसके अंदर यहाँ गए, फिर इसमें गए, फिर उसके अंदर बहुत सारे ब्रांचेस में से ये चूज़ किए, ऐसा टाइप का एक पर्टिकुलर ट्री को फॉलो कर रहे हैं। ये रूट हो गया, ये उसके बाद उसके सब डायरेक्टरी हो गया, उसके अंदर ये गए, फोल्डर के अंदर सब फोल्डर। तो हर एक चीज़ एक ट्री फॉर्म में, या बोलना चाहिए एक हायरार्की को फॉलो करता है कि नहीं भाई। तो ये जो है लाइनक्स का डायरेक्टरी वो हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, स्लैश, फ्रंट स्लैश से स्टार्ट होता है, इसको बोलते हैं फ्रंट स्लैश, एक ठोक ऐसा लाइन। तो इट इज़ द रूट डायरेक्टरी वेयर ऑल द स्ट्रक्चर्स बिगिन and every file in the directory in the system is under the root directory. This is root directory and this is nothing but a simple front slash. Okay, तो ये देखिए, ये क्या है आपका बूट डायरेक्टरी। बूट डायरेक्टरी में क्या होता है, बहुत सारे डायरेक्टरी होते हैं इसके अंदर। इसमें क्या होता है, जिसमें बूटिंग सिस्टम मतलब कंप्यूटर को चालू करने वगैरह का प्रोग्राम इसमें स्टोर रहता है। ETC नाम के डायरेक्टरीज में आपका फाइल का कन्फिग्रेशन वगैरह स्टोर होता है। इट कंटेन्स द कन्फिग्रेशन फाइल्स फॉर द सिस्टम। अब ये जो है ETC के अंदर INIT इनिट टैब जो होता है, किसके अंदर है, ये ETC डायरेक्टरी के अंदर है। तो ये जो है ये हमारा क्या करता है, इट इज़ द फाइल दैट डिस्क्राइब द प्रोसेस आर स्टार्टिंग ऑन बूट, कैसे स्टार्ट होने उसकी जो फाइल्स है, इन्फॉर्मेशन है। आपको याद आ रहा है कुछ हम लोग प्रोग्राम फाइल्स देखते होंगे, आपको ना सी ड्राइव में जाना, सी ड्राइव में बहुत सारे ऑटोमेटिकली फाइल्स बने, फोल्डर्स बने रहते हैं, सॉरी फाइल्स या फोल्डर्स बने रहते हैं। उसमें आता है प्रोग्राम फाइल्स 86 ऐसा करके बना रहता है, देखे हो। उसके अंदर बहुत सारे फाइल्स होते हैं, है ना। कई बार तो सब फोल्डर्स भी होते हैं, तो कुछ पैसा ही है ना। आपका कंप्यूटर कैसे चालू होगा, कैसे बंद होगा, उन सब का जो भी डाटा है वो सभी फाइल्स में स्टोर रहता है। की वगैरह मांगता है ना भाई कुछ चीज़ के लिए, तो वही सब तो की वगैरह है, समझ जाओ, ठीक। फिर यहाँ देखो ETC के अंदर एक और फाइल है FS टैब। तो ये क्या होता है, डिस्क्रिप्शन इंफॉर्मेशन अबाउट द फ्लॉपीज, CD-ROM एंड सो ऑन। पासवर्ड वाले में क्या रहता है, यूज़र आइडेंटिफिकेशन है, जैसे हम लॉगिन ID पासवर्ड रखते हैं तो ये पासवर्ड नाम के फाइल में जाके स्टोर हो जाता है। बीन भी एक डायरेक्टरी है, देखो यहाँ पे इसके अंदर बहुत सारे हैं, बीन, देव, ETC, होम, STBIN वाला, और ये क्या है, ये यूज़र। अब बीन वाले में देखो, बीन किसके अंदर है, ये भी रूट डायरेक्टरी के अंदर है। अब बीन में क्या होता है, बीन हो चाहे यूज़र हो, है ना, ये सभी क्या रहता है, यूज़र बीन या बीन दोनों एक ही है। इसके अंदर क्या रहता है, ये इन्फॉर्मेशन करता है, इट कंटेन्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम्स, बाइनरीज दैट सिस्टम नीड्स टू ऑपरेट सच एज सेल्स, आइस एंड ग्रैप। तो सेल एक अलग कंसेप्ट है, ठीक। तो ये आपका सेल का इन्फॉर्मेशन रखा रहता है, ये भी लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का ही एक डिटेल वर्जन है, हम लोग पढ़े थे इसको सेमेस्टर 6 में। फिर है आपका क्या, एस बिन, यूज़र एस बिन, ये भी दोनों सेम ही हैं। इसमें हमारा कंटेंट क्या रहता है, रूट सिस्टम के बारे में, रूट सिस्टम सूट सिस्टम, जैसे हमारा उसमें होता है साइंस में होता है, याद है आप लोग को, रूट सिस्टम सूट सिस्टम। वैसे कंप्यूटर का रूट और सूट अलग है, ठीक। यूज़र में क्या होता है, स्टोर द यूज़र एप्लीकेशन। तो ऐसे बहुत सारे आपको डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के बारे में दिए, LIB दिए है तो उसमें लाइब्रेरी प्रोग्राम्स होंगे, है ना। होम डायरेक्टरी के अंदर पर्सनल इन्फॉर्मेशन रहता है, रूट डायरेक्टरी के अंदर होता है होम डायरेक्टरी, है ना, इट इज़ सुपर यूज़र होम डायरेक्टरीज। वेयर डायरेक्टरी में आपका वेरिएबल्स वगैरह आप डिक्लेयर करोगे तब की बात आएगा। लॉस्ट एंड फाउंड डायरेक्टरी, जैसे कुछ खो गया, है ना, तो जैसे कुछ क्रैश हो गया तब की बात है, लॉस्ट हो गया तब की बात, ये भी जी वाले में जाके स्टोर हो जाता है। टेम्प्रेरी फाइल एंड फोल्डर्स जो है टैम्प डायरेक्टरी में स्टोर होता है, TMP। तो ये सभी क्या हैं, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स हैं। समझ आ रहा है बात आप लोग को, ठीक। अब आगे का जो भी मैं स्ट्रक्चर है उसको मैं बाद में बताऊंगी, है ना, कुछ लाइनक्स कमांड्स को। बस अभी यही बता लीजिए, बस समझ लीजिए कि लाइनक्स डायरेक्टरी क्या करते हैं, एक स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। जैसे होम डायरेक्टरी है, होम डायरेक्टरी के अंदर क्या आता है, द होम डायरेक्टरी इज द प्लेस वेयर द डिफॉल्ट where by default all the user directories are created, and the directories are a kind of personal place for all the user other than root, है ना। तो रूट के अलावा बाकी सभी का इन्फॉर्मेशन इसमें स्टोर रहता है ना। तो जो होम डायरेक्टरी है वो भी क्या है, जैसे कि
आप 2 फाइल्स या फ़ोल्डर्स बनाए हों तो वो जाके बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ स्टोर होगा? होम डायरेक्टरी के अंदर। जैसे मैं बताइए मैं क्या करती हूँ, कोई भी फ़ाइल बनाती हूँ, जैसे सी ड्राइव या डी ड्राइव में जनरली मैं कोई फ़ाइल क्रिएट कर रही हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट वो डेस्कटॉप के अंदर ड्राइव डी के अंदर सब फ़ोल्डर बन रहा है, ऐसा टाइप का। ठीक? बाकी चीज़ों को मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। ओके क्लास?